how you can define that what is women empowerment? ऐसा कल्चर क्रिएट करें विद इन कंट्री, विद इन आवर कॉर्पोरेट सेक्टर। डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो आपका ट्रस्ट होता है, ठीक है। सो आई गेस कि एजुकेशन में एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज समथिंग कि आपकी बच्ची को ये सिखाता है कि आपने बाहर किस मर्द को किस तरह से डील करना है। ये सबसे पहली चीज़ आती है आपका ट्रस्ट फैक्टर, और वो पेरेंट्स ही देते हैं, ठीक है। स्टडी लाइफ में, ठीक है, आप ट्रैवलिंग करते हो, रास्ते में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वी आर हियर। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, और ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो दिन होता है ये मार्च में मनाया जाता है। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीज़न्ड नेचर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है सोबिया शहज़ादी। सोबिया शहज़ादी इज़ करंटली वर्किंग एज ए मैनेजर HR एट ऑनिक्स टेक। आइए मिलते हैं सोबिया शहज़ादी से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच सोबिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच हसन। अच्छा, मैं परफेक्टली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। अच्छा सोबिया, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मंथ है, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, और माशाल्लाह 8 मार्च को आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट का आलमी जो एक दिन है वो भी मनाया जाता है। सबसे पहले वुड लाइक टू नो अबाउट इट दैट हाउ यू कैन डिफाइन दैट व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। Empowerment. So itself, empowerment means authority. एक heavy word है, right? So Hassan, if I talk about my experiences and my thoughts regarding the women empowerment, so I used to think very differently. So I would like to share that opinion. So in my opinion, women empowerment is something कि हम कोई ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा कल्चर क्रिएट करें विद इन कंट्री, विद इन आवर कॉर्पोरेट सेक्टर, जहाँ पे हम वुमेंस को ये राइट दें कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकें। अच्छा, अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं ना, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि नहीं, वुमेंस को ये राइट तो नहीं होना चाहिए कि वो घर के भी डिसीजंस लें, इवन इन फैक्ट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल, राइट। बट आई गेस के डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट समथिंग कि आप बहुत ब्रॉडर परस्पेक्टिव पे जाके बात करो। वीमेंस इटसेल्फ, इफ़ आई एम अ वीमेन, राइट, मेरे पास मेरी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, ठीक है, इसकी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, कि हम एजुकेशन में भी लोगों को एम्पावर करें, वीमेन को एम्पावर करें। आई हैव सीन सो मैनी फैमिलीज़ लाइक इन माई फैमिली एज वेल, जहाँ पे वीमेन को, लड़कियों को लाइक को एजुकेशन में पढ़ने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है। सो आई गेस कि एजुकेशन में एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम एजुकेशन में एम्पावर करेंगे, दीज आर द बेसिक नीड्स, राइट। इन माई ओपिनियन, मैन एंड वुमेन आर नॉट सेम, आई एम सो सॉरी, बट in the terms of men's have own rights and responsibilities, women's have own rights and responsibilities, but कहाँ पे ये लोग मैच करते हैं? सिर्फ बेसिक नेसेसिटी में, डिसीजन मेकिंग, एजुकेशन, सोशल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने राइट्स। सो यहाँ पे सिर्फ एक डिफ्रेंसिएशन आती है। तो आई गेस के वीमेन एम्पावरमेंट यही है कि एक आप ऐसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करो, ठीक है, जहाँ पे वीमेंस को बात करने का हक हो, जहाँ पे वो अपने ओपिनियंस दे सकें, ठीक है। अगर मैं इसके कॉन्ट्रैडिक्ट बात करूँ तो आई हैव फ्यू एग्जांपल्स कि आई हैव सीन के समटाइम्स इन माई फैमिली एज वेल कि अगर मैं किसी चीज़ में अपना ओपिनियन शेयर कर रही होती हूँ, ठीक है, तो बड़े ये कहते हैं कि अच्छा ज़्यादा नहीं बनो, ठीक है, बहुत पढ़ लिया ठीक है, तो मतलब रिस्पेक्ट आवर ओपिनियन। नहीं, आई गेस दिस इज़ नॉट वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। ओपिनियन रखने की परमिशन होनी चाहिए एजुकेशन में भी। लाइक आपके घर में अगर कोई लड़की पढ़ लिख जाती है, ठीक है, तो उसको शऊर आता है इससे, ठीक है, वो सही और गलत की पहचान रखती है, ठीक है। सो आजकल जो चल रहा है औरत मार्च एंड एवरीथिंग, ठीक है, आई एम टोटली अगेंस्ट इट, बिकॉज अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वहाँ पे आपके राइट्स भी होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन अगर हम ये बात करना शुरू कर दें कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो फुलफ़िल नहीं करेंगे, हमें हमारे हक मिलने चाहिए, तो डेफिनेटली फिर राइट्स भी नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि
इफ़ वी टॉक अबाउट द मैन एज वेल, तो अगर उनके राइट्स हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है. सेम गोज़ फॉर द वीमेन एज वेल. सो आई गेस के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और उसकी एक्नॉलेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसका शऊर आना बहुत ज़रूरी है. और आई गेस कि उसके लिए सबसे पहला फैक्टर ये है कि आप एजुकेशन को किस तरह से लेकर चलते हो. सबसे पहले पढ़ाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए. जिस तरह मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो तालीम हासिल करें, उसी तरह औरतों के लिए भी ज़रूरी है. इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है, कि वो जॉब करेंगे कि नहीं करी, ठीक है, वो शादीशुदा हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों की आगे तरबियत करेंगे, उसके लिए शाऊर होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा सोबिया, जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की और अभी चैलेंजेस की भी हमने बात की, एक माइंडसेट है हमारे माशरे का, वो है मेल ओरिएंटेड. वो कहते हैं कि यार ये जो माशरा है ये सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों का है. जब कोई बेटी जाती है अपने बाप के पास या अपने भाई के पास, वो कहती है कि मैंने नौकरी करनी है, मैंने बाहर निकलना है, अक्सर औक़ात ये जवाब आता है कि नहीं, बाहर सेफ नहीं है. बिल्कुल. उस माइंडसेट को किस तरह चेंज किया जाए सोबिया? Hassan, I gone through this process because there were a lot of things. ठीक है, if I'm sitting here right after 7 years, तो I do have my own struggle as well. I have seen these circumstances. इसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो आपका ट्रस्ट होता है, ठीक है. गोइंग थ्रू योर एजुकेशन, ठीक है, सबसे बड़ी जो लड़की घर से निकलती है ना, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल रखे, रिस्पेक्ट का ख्याल रखे. कोई एक ऐसा डिसीजन वो ना करे जिसकी वजह से उसके बाप पे बात आए, ठीक है, कि भाई तुमने अपनी बेटी को पढ़ने की इजाज़त दी थी, ठीक है, तो उसने ये किया. ये सबसे पहली चीज़ आती है आपका ट्रस्ट फैक्टर, और वो पेरेंट्स ही देते हैं, ठीक है. अगर वो इतना कॉन्फिडेंस दें अपनी बेटी को कि इस घर से बाहर जाते हुए, ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है स्टडी लाइफ में, ठीक है, आप ट्रैवलिंग करते हो रास्ते में, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वी आर हियर, आप आओ, आप हमें आके बताओ. क्योंकि अगर आप अपनी बेटी को ये कॉन्फिडेंस दोगे, ठीक है, तो वो आपसे आके हर बात शेयर करेगी, ठीक है. क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस इट इज़ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, बट अगेन हर मर्द भी गलत नहीं होता, ठीक है, और हर औरत भी सही नहीं होती, ठीक है. सो आई गेस कि यहाँ पे जो पेरेंट्स का रोल है वो बहुत अहम है, ठीक है, कि वो अपने बच्चों की नर्चरिंग किस तरह से करते हैं, तरबियत किस तरह से करते हैं. अगर वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस देंगे, ठीक है, तो बच्चे बाहर कुछ गलत नहीं करेंगे. जब बच्चे बाहर कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है, तो पेरेंट्स को कभी भी इस चीज़ पे डाउट नहीं होगा कि ठीक है हमारी बेटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जा रही है, ठीक है, तो जाके वहाँ पे पता नहीं क्या होगा या मर्द हजरात कैसे करेंगे. क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग, ठीक है, कि जो कि आपकी बच्ची को ये सिखाता है कि आपने बाहर किस मर्द को किस तरह से डील करना है. सो आई गेस कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट फैक्टर इज समथिंग. बिल्कुल सही. अच्छा, जब आपके साथ ये सेशन प्लान करें तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक का जो हमारा पेज है, उसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस फॉलोअर्स की तरफ से रिसीव होते हैं. एक हमारी फॉलोअर है, उनकी तरफ से एक क्वेश्चन था वुमेन एम्पावरमेंट को लेके. उन्होंने कहा जी मेरे यहाँ तो ज़रा उलट चल रहा है. उलट ये चल रहा है कि जो मेरे फादर हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं. वो कहते हैं नहीं तुम जाओ, जाके काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. लेकिन वालिदा हैं जो मदर, वो कहती है नहीं तुमने नहीं जाना, तुम्हारी हमने शादी करनी है, शादी करने के बाद बस तुम्हारा जो प्रोसेस है. उसने कहा जी मैं सेल्फ मेड बनना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ. फादर तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अम्मी हैं वो कहती है कि नहीं जाना. तो आप अगर इस पूरे सिनेरियो को देखती हैं तो किस तरह उनकी वालिदा को कन्विंस किया जाए, शायद आपका मैसेज वो मान के उनको इजाज़त दे दें? ओके, आई गेस आई वुड सजेस्ट इन दिस सिनेरियो कि उनको अपनी अम्मी से बात करनी चाहिए, ठीक है, और मैं उनको डायरेक्टली भी मैसेज कम्युनिकेट करूँगी. द सोसाइटी इज़ वेरी सिक्योर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. बिकॉज अगर हम डाइवर्स एक्सपीरियंस से इतने सालों से कॉर्पोरेट सेक्टर में रह रहे हैं, ठीक है, तो वी नो कि किस तरह से सर्वाइव करना है. आपकी बेटी एक दफ़ा घर से बाहर निकलेगी ना, ठीक है, तो उसे लोगों को हैंडल करना आ जाएगा, उससे मैनेज करना आ जाएगा, ठीक है. सो हर मदर जस्ट नीड्स टू पुट हर ट्रस्ट इनटू हर डॉटर, ठीक है, कि नहीं बच्चे हम हैं, ठीक है, द वे लाइक सरप्राइजिंगली कि उसके फादर जो हैं वो उसको सपोर्ट करें लेकिन मदर नहीं करें. तो आई गेस कि मैं सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन इट्स ऑल ऑन अस कि हम उसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं, ठीक है. मैं सिर्फ उनकी मदर को ये सजेस्ट करना चाहूँगी, कॉर्पोरेट सेक्टर बुरा नहीं होता कम्प्लीटली. इट्स ऑल ऑन अस एज एन फीमेल कि हमने लोगों को किस तरह से डील करना है, किस तरह से मैनेज करना है. प्लीज़ ट्रस्ट योर डॉटर, ठीक है, अगर आप उस पर भरोसा करेंगी तो शी विल डू वंडर्स. सो यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट, क्योंकि शादी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ट्रस्ट मी. Great. Sahi. Acha Sophia, thank you very much for your time, for your support. I mean, you were amazing and superb in Thank the you so whole much, Hassan. session. Any final word did about Qasim Ali Shah Foundation? आप यहाँ पर आएं, please.
Actually, I always wanted to come here because Qasim Ali Shah is someone जिनको मैं हमेशा से बहुत admire करती हूँ, but I never got an opportunity to come here and visit him and meet him. So yes, wonderful place I must say, and the people I have met so far, they are amazing. Great. So wish you good luck. थैंक यू आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। किसी एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल बेहतर हो तो एक अच्छी माँ मुझे दे दो। तो ख़वातीन का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी नस्ल को लेके। दोस्तों आज की जो एपिसोड थी वो स्पेशली हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।